हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका हम नेक्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे। हमने मैटर इन सराउंडिंग में मैटर के बारे में डिस्कस किया था और फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर की उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने ये चीज़ देखी कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और वो वेरी करती है टाइप ऑफ जो भी मैटर है उसके ऊपर। तो आज इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या जो पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जिसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो कहते हैं रिजिड बॉडी होती है, फिर उसमें थोड़ी कम आती है तो लिक्विड में आता है, फिर आता है गैसेज। तो उसी आधार पे जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। ओके, तो हम सबसे पहले सॉलिड को डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स क्या है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की जो ऑब्जेक्ट हैं उनके क्या 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। जब आप देखो सॉलिड, मान लो आपकी बुक है तो उनके पास क्या होती है, जैसे बुक मान लो, चेयर मान लो, जो भी चीज़ आपको सॉलिड लगती है वो देख लो। तो उनके पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक शेप होती है, उनकी जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट होती है और उनका क्या वॉल्यूम होता है। हमने चीज़ डिस्कस की थी कि जो उनके अंदर क्या होता है, जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की इन सॉलिड में होती है कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर कम है तो मतलब उसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एज कम्पेयर टू बहुत लेस होगी। दे आर जनरली अरेंज्ड इन ऑर्डर्स में होते हैं, दस दे पोजेसेस अ फिक्स शेप। तभी क्या होता है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है वो फिक्स्ड होते हैं। और क्या होता है, जैसे आप देखो उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मैक्सिमम अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, देयर इज नो मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्या होता है कि जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट आप देखोगे कि अब रबर है, रबर बैंड हो गया, स्पंज हो गई, सॉल्ट हो गया, तो आप देखोगे कि क्या है, या कोई भी ग्रेन्स हो गई, तो आप बोलोगे कि ये भी तो ये तो सॉलिड है ना, लिक्विड है ना, गैसेस में है। बट क्या आता है, जो रबर बैंड है, क्योंकि इनको अगर आप खींचोगे तो शेप ले लेंगे, अलग अलग शेप लगते हैं, ठीक है। तो क्या ही, बट ये जो रबर बैंड है, स्पंज है, सॉल्ट, ये क्या है, सारे सॉलिड्स हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की उनको फॉलो करते हैं। ओके, रबर बैंड एंड स्पंज चेंज देयर शेप ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। कब चेंज करते हैं, जब हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इट माइट अपीयर टू यू एज इफ सॉल्ट इज टेकिंग द शेप ऑफ कंटेनर इन विच यू पुट। अब आप बड़े बॉक्स में डालोगे तब भी वो उसकी शेप ले लेगा, जब छोटे में डालोगे तब भी उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। बट क्या होता है, जो शेप होती है सॉल्ट का, एक आप दाना जैसा ले लोगे या कोई ग्रेन ले लोगे तो उसकी क्या होगी, डेफिनेट शेप ले लेगी होती है। ओके, तो ये क्या है, सॉलिड्स है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से सॉलिड है। फिर आता है लिक्विड। लिक्विड के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनके पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है बट इनके पास फिक्स शेप नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिक्विड डाला तो देखो उसने क्या किया, हमने मग में डाला तो उसने मग की शेप ले ली। फिर हमने देखो जो टंकी का हाफ टंकी है इसमें डाला तो इसकी शेप ले ली। अब आप इसको ये तो क्या है, सर्कलर में, ठीक है, बट आप इसको ट्रायंगुलर में डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा। अलग अलग जिसमें आप पॉट में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्या होती है, कम होती है, इसमें बहुत लेस होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और इसलिए क्या होता है, ये जब भी पार्टिकल्स के अंदर स्पेस कम है तो क्या है, इसलिए क्या होता है, इसलिए वो क्या होता है, इजिली फ्लो कर लेते हैं। बट दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। क्या होता है, इनको हम कंप्रेस्ड नहीं कर पाते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर आर नॉट फिक्स्ड। कहते हैं कि जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती है। अगर उनकी फिक्स्ड होगी तो उनकी जो बॉडी शेप होती है वो क्या होगी, रिजिड होगी।
ठीक है, क्योंकि अब जब भी आप इसको किसी पॉट में डालोगे, किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा, तो इसलिए क्या होता है जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती है। कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स, हमने डिफ्यूजन के बारे में कल डिस्कस कर लिया था। अगर आपको डिफ्यूजन समझ नहीं है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका कि कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। यस, जो अदर मैटर्स हैं कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है। ठीक है, और जो अंदर अदर पार्टिकल्स होते हैं, उनके अदर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर स्लिप होके वो जो स्पेस होता है उसमें स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, आप जब मिक्सिंग शुगर इन टी, ठीक है, या लिक्विड का आप वाटर के अंदर इंक मिक्स कर दो, या आप क्या करो, डिफ्यूजिंग गैस इनटू द लिक्विड, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, क्योंकि जो वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, तो क्या होता है, हर एक जो मैटर है वो डिफ्यूज कर लेता है लिक्विड में। फिर आता है गैसीय स्टेट। अब गैसीज के पास क्या होता है, इनके पास ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना इनके पास क्या होता है फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके पार्टिकल्स के अंदर, वो क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब लिस्ट मान लो। देयरफॉर द पार्टिकल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम, दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शंस, also they can be easily compressed and put into a small containers unlike solid and liquids। ठीक है, तो क्या होता है, इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है, जैसे तभी आप देखते होगे जो आपके घर में सिलेंडर आता है उसमें भी क्या होता है, या आपका ऑटोज देखते हो वहाँ पे लिखा होता है सीएनजी, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, तो उस गैस कैसी होती है, उसको कंप्रेस किया जाता है। तो इनके अंदर जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के अंदर, जो गैसेस के पार्टिकल होती है वो बहुत होता है, तो इसलिए क्या होता है, जो अदर डिफरेंट गैसेस है वो इजीली इसके अंदर डिफ्यूज हो जाती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पार्टिकल्स के अंदर, वो कितनी बहुत मैक्सिमम होती है, इसलिए क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके वो बहुत ईजिली मूव कर लेते हैं हाई स्पीड में, तभी इनके पास क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक है, जिस तरह ये देखो, फिर हमने वो ऊपर किया इसको, फिर इसने अलग शेप ले ली, तो इनका होता है कोई डेफिनेट शेप होती ही नहीं है कभी भी। ठीक है, देखो सॉलिड्स में क्या है, पार्टिकल्स कितने अंदर, उसके अंदर देखो कितने अच्छे अरेंज्ड है, यहाँ पे देखो कि कोई अरेंजमेंट है नहीं और उनके बीच में बहुत गैप है। फिर यहाँ पे देखिए गैसेस के अंदर आप देख रहे होंगे कि बहुत उनके अंदर लिस्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे थोड़ी एज कम्पेयर टू गैसेस के ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा किसमें होती है, सॉलिड्स में होती है। और काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा होती है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में थोड़ी कम होती है और गैस सॉलिड में बहुत ही कम होती है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, और जो हाँ मैटर आपको पता ही चेंज होता है। देखो जैसे क्या होता है, जो वाटर है उसका क्या है, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जब आप उसको आइस में लेते हो तो क्या होगा, सॉलिड आ गया। जब वाटर आप ये करते हो तो वो लिक्विड में आ गया। और जब वाटर वेपर, जब आप किसी को हीटअप करते हैं, जैसे वाटर को हीट किया आपने, तो उससे जो वेपर निकलते हैं उनको बोलते हैं वो गैसेज में आ गई। तो उसका मतलब क्या है, दिस इज एन इंडिकेशन दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन्स टू मैटर व्हेन वी हीट। क्या होता है कि जब हम मैटर को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड्स को। क्या होता है, जब सॉलिड्स के आपको होता है काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स के अंदर होती है सॉलिड के, वो बहुत कम होती है। बट क्या, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है, वो कहते हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी पोजीशन को क्या करना, इजीली मतलब स्लोली चेंज करना स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू हीट द पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। ठीक है, फिर पता है क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, तब कहते हो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है कि सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होने लगता है आइस में, लिक्विड में, उसको बोलते हैं। और उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। और फ्यूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ
मेल्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जब क्या है सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट करता है। और फ्यूजन क्या है कि प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो मेल्टिंग सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पे जब सॉलिड है इसको हमने हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है? द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे यहाँ पे देखिए जो इनके अंदर क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के अंदर, तभी एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं। अब इसको क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, ऐसी हीट जिसमें क्या होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर वो क्या होती है ब्रेक हो जाती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। सिंस द हीट इज हिडन देयरफॉर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसका लेटेंट हीट क्या है फ्यूजन का? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वन चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है कि जो हमारे को हीट एनर्जी चाहिए, जिसमें क्या है कि हम 1 kg सॉलिड को चेंज कर दें किसमें, लिक्विड में, ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, कि जो जैसे हमारा अर्थ का हमने देखा बोला था कि एटमॉस्फेयर है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर जो प्रेशर लगाता है, इसके वेट का जो प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आगे आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से हम नया जो आपका इसका आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव